बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खवल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम परवेज़ इकबाल के पास्ट पेपर कर रहे हैं और आज पेपर नंबर 17 करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसमें लाइक्स और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसका पहला एमसीक्यूज है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनटू एन enjoyable, rational, harmoniously balanced, useful and hence natural life, which school of philosophy or scholar education believes that। ये आता है नेचुरलिज्म में आता है, जहाँ पे की पॉइंट नेचुरल होगा उसके साथ नेचुरलिज्म आता है। ये आपके पास राइट ऑप्शन इसका सी हो गया। एव्यूलेट द व्यू पॉइंट, द चाइल्ड नो बेटर देन एनी एजुकेटर्स व्हाट ही शुड लर्न व्हेन एंड हाउ ही शुड लर्न इट। ये जो व्यू पॉइंट के ज़रिए से करेक्ट है बट नॉट प्रैक्टिकली तौर पर ठीक नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। Modernization implies mobilities which may be of any kind except। यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन मोबिलिटीज़ हैं वो फिज़िकल मोबिलिटीज़ होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद 4 MCQs है। विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसका राइट ऑप्शन सी है। एम्पैथी है, राइट ऑप्शन सी है। वाट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन लीडरशिप, लीडरशिप में जो चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती वो होता है सुपरमेसी बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी कल्ट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। विच अमंग द फ्लोइंग इज एडवांटेज दैट डज नॉट कम टू द फॉलोअर्स अंडर स्पेसिफिक लीडरशिप। ये आता है गोल अचीवमेंट सेटिस्फैक्शंस, जहाँ से हमारे पास अचीवमेंट हासिल हो जाती है मकासद की, उससे में सेटिस्फैक्शन हो जाती है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल्स ओवर एजुकेशन, जहाँ पे की पॉइंट कंट्रोल होगा मैक्सिमम वो स्टेट कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका बी है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एजुकेशन, ये इसके सारे ठीक हैं। राइट ऑप्शन इसका सी है। पॉलिटिकल एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेसी कहलाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। ऑन whose help are the educational institutions defines maximum, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम के साथ क्या आता है, स्टैट आता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इन सिंपल सोसाइटीज। ये जो है MCQs हैं सारे राइट हैं। राइट ऑप्शन इसका डी है। विच आर द फ्लोइंग सैंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑफ एन offense by an individual is simple societies, ये भी ठीक है। राइट ऑप्शन इसका डी है। ऑल ऑफ अबव है। इन सिंपल सोसाइटी डेविएशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट डे टू डे बिहेवियर्स आर करेक्टेड बाय सच सोशल कंट्रोल एज, ये कहलाता है। राइट ऑप्शन डी है। ऑल ऑफ अबव आता है। द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेट्स आर, ये कहलाता है, ये सारे ठीक है। पॉपुलेशन आती है, गवर्नमेंट आता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। स्टेट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन बट नॉट सफिशिएंट टेरिटरी, व्हाट अमंग द फ्लोइंग इट कैन नॉट डू। यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन के लिए अगर हमारे पास जगह कम है, ये आता है डिस्ट्रॉय ऑल द न्यू बॉर्न, हम नए बच्चों को मार नहीं सकते। राइट ऑप्शन इसका डी है। In which of the following works the theory of social contract was first propounded? लिथियम की है। राइट ऑप्शन इसका बी है, लिथियम। Who among the following thinkers is not associated with the theories of social contract? ये कोथेलिया की है। राइट ऑप्शन इसका डी है। The state of nature is, ये such a state does not exist historically due to the social contract man, ये आता है state came into the existence। Who was the profounder of the patriarcho of the state, patriarcho of the theory जो है ये है सर हेनरी मेन की है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेट्रियार्को
थ्योरी ऑफ द ओरिजिनल्स ऑफ द स्टेट, ये इसका राइट ऑप्शन बी है। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्राम, ये ग्रीक वर्ड है। जो लफ्ज़ आपके पास पी से शुरू हो वो ग्रीक होता है। ये साइकोलॉजी जो है ग्रीक के साथ शुरू होता है। द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द न्यू इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन इंटेलिजेंस की है। द फाउंडर ऑफ बिहेवियर, फाउंडर ऑफ बिहेवियर जो है जे.बी. वेस्टन है। राइट ऑप्शन इसका डी है। कंक्रीट ऑपरेशनल ऑकर्स एट द एज ऑफ, ये 7 से 12 है। राइट ऑप्शन इसका ए है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल में दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर, ये टीचर होता है। इंडिपेंडेंस वेरिएबल जो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स कराता है। लाइफ एंड इंडिविजुअल स्टेट फ्राम जैकोट से होती है। हाउ मैनी फैक्टर इफेक्ट ग्रोथ, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल होता है और दूसरा इन्वायरमेंटल होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये पावलो की है। द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। द वेरिएबल विच इज इफेक्ट बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट कहलाता है। मेथड इन विच क्विन स्टडी ऑफ एनी इवेंट्स आर बिहेवियर, ये एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर द कंट्रोल कंडीशन, ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, ये कहलाता है डेवलपमेंट मेथड कहलाता है। सेंसिटिव डिसेबिलिटीज और ये कहलाती है साइको फिजिकल मेथड कहलाता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जैकोट, जो जैकोट से शुरू होता है प्री-ऑप्शनल नेचुरल पीरियड कहलाता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक, ये कहलाता है नियोट पीरियड कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 30 ईयर्स टू 90 ईयर्स, ये कहलाता है एडोलेंस कहलाता है। विच इज़ नॉट हेरिटेटरी फैक्टर, ये डाइट नहीं है। विच इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फैक्टर हाइट नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड होता है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये 4 हैं। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से 7 ईयर्स, ये जो है प्री ऑप्शनल स्टेज कहलाता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 से 12, ये 7 से 12 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड और कॉग्निटिव डेवलपमेंट 12 से ऊपर वाले के क्या कहलाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाते हैं। चाइल्ड फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ माइंड, बच्चे जो हैं अपने माइंड से जो भूल जाते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, बच्चे जो हैं जो लफ्ज़ अच्छी तरीके से अदा नहीं कर सकते वो किस में आता है, प्री ऑप्शनल स्टेज में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है, प्री ऑप्शनल स्टेज। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 51 में है चाइल्ड मेक लॉजिकली, बच्चे जो है लॉजिकली जब सोचते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। व्हाट रूल्स इम्पॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट, ये सारे ठीक हैं। डी ऑप्शन है। इमोशनल डेवलपमेंट इफेक्ट, ये भी सारे ठीक हैं। राइट ऑप्शन इसका डी है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये जो है चेंज इन बिहेवियर लर्निंग में आता है। लर्निंग की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज इम्पॉर्टेंट चेंज इन बिहेवियर, ये इन्वायरमेंटल कहलाता है। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर की है। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू रेनफोर्समेंट, ये प्री ऑप्शनल स्टेज ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका भी है। व्हाट वन इज नॉट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट नहीं है। राइट ऑप्शन इसका सी है। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय, ये है डेविड एस्पेल की है, परसेप्शन है। इसके बाद है 61 है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये ब्रूनर की है। द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये मैस्लो की है। द फाउंडर ऑफ साइलेंट सेंटर थेरेपी वाज, ये है चार्ल्स रोजर की है। राइट ऑप्शन इसका डी है। अकॉर्डिंग टू रोजर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, ये साइलेंट कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। हु डिड डिस्क्रिमिनेट ऑफ द पर्सनैलिटी करेक्टर्स
करेक्टरिस्टिक्स, ये इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कौन क्या है, गोल्डन है, राइट ऑप्शन डी है। द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड, IQ जो है बच्चों का ये होता है 96 और 10 तक होता है, राइट ऑप्शन इसका बी है। द IQ ऑफ मेंटलिटी रिटायर, ये है 90 से बिलो होता है। विच इज द टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट, ये राइट ऑप्शन इसका डी है। सारे ठीक हैं। द मीनिंगफुल ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, मीनिंगफुल वर्ड ऑफ साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सोल है। हु से द मैन इज कॉन्शियस एनिमल्स, ये जो है विलियम वुथ एंड विलियम जेम्स ने दिया था। दोनों जो थे कॉन्शियस पे यकीन रखते थे। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। ग्रोथ मीन एंड इंक्रीज इन, ये साइज हाइट वेट, ये राइट ऑप्शन इसका डी है। सारे ठीक हैं। डेवलपमेंट मीन्स चेंज, ये डेवलपमेंट में फॉर्म स्ट्रक्चर शेप, ये भी राइट ऑप्शन इसका डी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कॉग्निटिव का ताल्लुक हमेशा माइंड के साथ होता है, राइट ऑप्शन इसका बी है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये जो आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। बच्चा जो है अपने जहन के सामने जो चीज़ होती है उसे याद रहती है, लेकिन जब वो नहीं होती फिर उसको भूल जाता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी इज द चेंज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। इन दी कॉग्निटिव में अर्ली चाइल्डहुड जो होता है प्री ऑप्शनल स्टेज कहलाता है। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड किस में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेंस इज द बिगनिंग ऑफ इस्क, ये आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। द चाइल्ड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, ये आता है। ये सारे ठीक है। ऑल ऑफ अबव आता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑप्शनल स्टेज, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑप्शनल स्टेज जो है ये राइट ऑप्शन इसका सी है, बोथ आता है। इसके बाद है IQ जो है स्टैंड फॉर, IQ जो है स्टैंड फॉर, इससे मुराद है हमारे पास IQ से इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहलाता है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। सैटर्न फार्मूला टू डिटरमाइन IQ, सैटर्न ने जो फार्मूला दिया था IQ से मुराद इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, वो होता है MA/CA ज़रब 100, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। इसके बाद हमारे पास है द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़ गिवन बाय, ये सैटर्न ने दिया था। गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्ट विथ 1905 में। हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ गाइडेंस, ये फ्रैंक पर्सन है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज पर डेवलपमेंट 1905 में हुआ था। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये बिनेट ने दिया था पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। गाइडेंस इज हेल्पफुल होती है, राइट ऑप्शन इसका डी है। सारे सही हैं। इसमें फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर इज कॉल्ड, ये कहलाता है काउंसलिंग। काउंसलिंग का आप लोगों ने की पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे फेस टू फेस हो या प्रॉब्लम्स का लफ्ज़ हो वो काउंसलिंग में आता है। साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ वुमेन बिहेवियर कहलाती है। एज ऑफ प्री ऑप्शनल स्टेज जो है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन, ये 2 से 7 ईयर्स है, राइट ऑप्शन एक ए है। साइकोएनालिसिस स्कूल थ्रू इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस हुए थे। फेडर ने दिए थे। IQ ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड का होता है 140 से अबव होता है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहलाती है। लॉ ऑफ लर्निंग वार फाउंडेड बाय, ये थ्रोनडार्क ने दिया था। फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ये बिनेट का है। विच ऑफ द is the name of the psychologist who said that most of the affairs of man beings are conditionally learned, ये कहलाता है वेस्टर्न का है। कार्ल रोजर्स प्रेजेंटेड, ये पर्सन सेंटर काउंसलिंग कहलाता है। लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएट विद रेनफोर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कहलाता है। सारे ठीक हैं, राइट ऑप्शन इसका डी है। ऑल ऑफ अबव। इंटेलिजेंस गाइडेंस अप्रोसिएशन स्किल अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट इज लर्निंग कहलाता है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।